तनुज खत्री, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इस वक्त, जो आपके पूरे गठबंधन के ये कहे कि एक तरह से नींव रखने वाले तमाम लोग, जो प्रमुख चेहरे जेल में बंद हैं, आपके खुद आपकी पार्टी के प्रमुख वो जेल में बंद हैं, कैसे जनता के बीच जाएंगे? भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कौन सही कौन गलत कैसे साबित करेंगे? देखिए पूजा जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है या क्या जजमेंट दिया है या क्या कहा है, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि इस तरीके के ईडी के जितने भी मामले हैं उसमें उसमें पीएमएलए कोर्ट या अन्य जो भी कोर्ट है उसमें से किसी को राहत आज तक नहीं मिली। और इसीलिए हम समझते हैं कि पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सख्त टिप्पणी आई थी, सख्त बयान आया था कि लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मन में कहीं ना कहीं कोई डर रहता है बेल ग्रांट करने के लिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय संजय सिंह जी को जो बेल दी, जिसमें सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का वर्णन है कि ट्विन कंडीशन पर बेल मिली है उन्हें। आप सवाल उठा रहे हैं लोअर कोर्ट्स पर, आप सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं ये बता रहा हूं। और वो बयान सबके पास है, आपके पास भी होगा वो बयान, आपके चैनल के पास भी होगा वो बयान, कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कहने का काम किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से सेक्शन 45 के तहत जिसमें ट्विन कंडीशन पर बेल देने का प्रावधान है, जो सबसे सख्त कानून है, कि कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगा कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है तो उसको बेल मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो दूसरा कंडीशन कहता है कि बेल मिलने के बाद इसकी कोई संलिप्तता नहीं रहेगी इससे किसी जुड़े हुए चीजों में। तो ये दोनों चीज पर बेल, जब इन दोनों कंडीशन पर जब बेल मिलती है तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जिसको भी एक्यूज बनाया जा रहा है वो गिल्टी है ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप अगर जमानत मिल गई है इसका मतलब वो गिल्टी नहीं है, दोष मुक्त हो गया, ऐसा भी तो नहीं है ना तनुज खत्री। पूजा जी, मैं सेक्शन 45 की बात कर रहा हूं, आपको अच्छा। सेक्शन 45 पीएमएलए कोड का पढ़ना चाहिए। उसमें जो कहा गया, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को कोट किया। और मैं पीएमएलए के तहत ही संजय सिंह बाहर आए ना, जमानत मिली उन्हें। सेक्शन 45 पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर तनुज। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप ये बताइए, क्या किस स्थिति में है इंडिया गठबंधन? भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा? बेगुनाह साबित करने की बात ही नहीं रहेगी पूजा जी। सबको ये पता है कि बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है और गुनहगार जो है वो सरेआम चिल्ला रहे हैं, सरेआम जो है 400 पार की बात कर रहे हैं। ये 400 पार जरूर होंगे, लेकिन 400 पार पेट्रोल में करेंगे, 400 पार सरसों तेल में करेंगे, 400 पार डीजल में करेंगे, 400 पार किसानों के साथ दमन करने में करेंगे। जिस तरीके से 700 से ज्यादा किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर मारने का काम किया था, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब तो गुनहगार कौन है और बेगुनाहों को तो जेल में डाला जा रहा है। इसकी लड़ाई हम जीतने की बात कर रहे हैं और आधी जीत हमारी हो चुकी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मामले में भी, छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय आया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर चर्चा करने से भागेंगे। ये इनका जहां पक्ष दिखेगा उस पर चर्चा करेंगे। और हाई कोर्ट से अब जो भी निर्णय आया है उसको स्टडी करने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश में सर्वोच्च न्यायालय है, उससे न्याय मिलेगा और न्याय मिलता हुआ दिख भी रहा है लोगों को। ठीक है।